हेलो एवरीवन। आज आयुर्वेद का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रीटमेंट का, घी के ऊपर, घृत जिसे कहते हैं, उसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे कि घृत खाना, घी खाना उचित है कि अनुचित है। क्योंकि आप हॉस्पिटल में जब भी जाएंगे, आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए होंगे, आपको कुछ भी इश्यूज होंगे, तो आपको तेल घी खाने के लिए मना कर दिया जाता है। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि घी खाना सही है कि नहीं है। मैं हूँ डॉक्टर श्रुति निगम, MD आयुर्वेदा। मैंने अपने 18 साल की जितनी भी स्टडी हो उसमें यही सीखा है, और हमारे वैद्यों ने भी हमको यही सिखाया है, और यही सही है कि हमको घी का सेवन करना चाहिए। जैसे मैं अपने सारे पेशेंट्स को एक एग्जांपल देती हूँ। हमारा पेट जो है, हमारा पेट है एक हवन कुंड जैसा है। जैसे हम जो भी खाना खाते हैं, हमारे गैस्ट्रिक जूसेस हैं, पैंक्रियाटिक जूसेस है, वहाँ पे आते हैं, खाना डाइजेस्ट होता है। जूसेस आते हैं, वहाँ पे खाना डाइजेस्ट होता है। अब जैसे हवन कुंड हम जैसे मान लेते हैं, तो यदि हम हवन कुंड लेते हैं, बार बार जैसे हम आहुति देते हैं उसमें, तो हम बीच बीच में घी की आहुति क्यों देते हैं? क्योंकि घी हमेशा अग्नि को प्रज्वलित करता है, अग्नि को बढ़ाता है। ठीक है। तो जो भी हमारे जूसेस हैं जो डाइजेस्ट करने के लिए आ रहे हैं, वो एक अग्नि स्वरूप होते हैं। जब हम बीच बीच में थोड़ा सा घी खाते हैं, तो वो अग्नि को प्रज्वलित करता है। अग्नि को प्रज्वलित करता है, खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है, उसका मेटाबॉलिज्म अच्छे से होता है। तो जितनी भी आगे की धातुएं हैं, जो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, जो धातु है, वो धातुएं अच्छे से बनने, मतलब पूरा पोषण प्रॉपर क्रम से होने लगता है। दूसरा, जो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स है, वाइट मैटर है, ग्रे मैटर है, जितने भी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, या जो हमारे जॉइंट्स, जितनी भी हमारी बॉडी में जितने भी जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स के बीच में जो लुब्रिकेशन वाला पार्ट है, तो वो सारा का सारा जो ग्रीसिंग है वो कहाँ से आएगी? तो यदि आप बिल्कुल घी खाना छोड़ देंगे, तेल खाना छोड़ देंगे और रुक्ष आहार लेंगे, तो उतने ही ज़्यादा आपको आर्थराइटिस का प्रॉब्लम होगा, आपके न्यूरॉन्स सूख जाएंगे, आपको जल्दी भूलने की बीमारी, सिजोफ्रीनिया टाइप की डिसीजेस, ब्रेन से रिलेटेड डिसऑर्डर, जॉइंट से रिलेटेड डिसऑर्डर, आपकी बॉडी की चिकनाहट कम हो जाएगी। हमारे बॉडी के हर टिश्यू में ग्रीसिंग चाहिए। जैसे हम अपनी गाड़ी सर्विसिंग के लिए भेजते हैं, तो वहाँ पे हम ऑयलिंग करवाते हैं, क्योंकि बॉडी के हर एक पार्ट को ग्रीसिंग चाहिए। ग्रीसिंग कहाँ से मिलेगी? हमारी बॉडी में मॉइस्चर कैस कहाँ से बनेगा, कहाँ से लुब्रिकेशन बनेगा? वो सिर्फ घी से बनता है। ये मिथ है कि हम घी खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। आप भैंस का घी मत खाइए, आप भारी घी नहीं खाइए, आप गाय का घी खाइए और रेगुलर खाइए, आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, LDL VLDL बढ़ा हुआ है, लिवर के कुछ इश्यूज है, तो उसके लिए मेडिकेटेड घृत आते हैं। दीपनीय पाचनीय कुछ घृत होते हैं, मेडिकेटेड घृत होते हैं, लेकिन आपको घृत का सेवन ज़रूर करना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी में, आपके ब्रेन में लुब्रिकेशन, एक जो ग्रीसिंग है वो बनी रहे, और आप ज़्यादा अच्छी लाइफ जिएंगे। थैंक यू सो मच।